हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो यहाँ पर हमारी गुड़िया रानी आ गई है स्कूल से, आप देख सकते हो। अभी आई है वो, और मैं इधर उसके लिए खाना बना रही हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ। और वो आ गई है तो वो सीधा अपने रूम में गई है अपना बैग रखने के लिए, और अपनी लंच बॉक्स और पानी की बोतल निकालेगी। तो अभी वो आई है, उसने अपनी बोतल और लंच बॉक्स निकाल दिए हैं, और मैं उसके लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बना रही हूँ। आलू और बथुआ जो होता है उसकी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ मिक्स करके, क्योंकि इस अनुष्का को और अनुष्का के पापा जी को दोनों को आलू बथुआ के पराठे हों कचौड़ियाँ हों दोनों पसंद है। मैंने इससे पूछा था तो इसने बोला था कि मम्मा कचौड़ियाँ बनाना, तो मैंने कचौड़ियाँ बना दी और गर्मा गर्म चाय भी बना दिया, क्योंकि दही खाने का मन नहीं है और इसको ना वैसे भी सर्दी हो रखी है, तो फिर मैंने दही वगैरह नहीं ली है, ना ही मैं इसे दूंगी। और मैंने साथ में ही चाय बना दी है, तो सही रहेगा, है ना। सर्दियों में चाय गर्मा गर्म हो, पराठे हो, कचौड़ियाँ हो, अच्छा लगता है। तो इधर चाय बन गई है और इधर मैंने कचौड़ियाँ भी बना ली हैं, और फूली फूली कचौड़ियाँ बन करके तैयार हो रही हैं, आप देख सकते हो। जो फूट जाती है ना कचौड़ी, वो फूलती नहीं है फिर। लेकिन आज मेरी सारी कचौड़ियाँ ही ना फूली हैं। कोई भी कचौड़ी ऐसी नहीं है कि फूट गई है, और जो ज़रा बहुत फूट भी गई है तो वो फूलने के बाद फूटी है, जैसे कि ज़्यादा फूल जाती है तब। तो इधर मैंने कचौड़ियाँ सेक ली हैं, और यहाँ पर मैंने प्लेट लगा दी है। गर्मा गर्म कचौड़ियाँ हैं, चाय है और साथ में लड्डू भी हैं। तो प्लेट रख करके हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए, और फिर बताइए किस किस को हमारा खाना कैसा लगा। कचौड़ियाँ, चाय, है ना, और लड्डू। और मैं लेकर के आ गई हूँ गुड़िया रानी के लिए प्लेट, और वो इसको ना स्कूल से आने के बाद सीधा मैंने उनसे बोल दिया था कि हाथ मुंह धोने के बाद सीधा आप कंबल में बैठ जाओ, क्योंकि सर्दी हो रखी है, और यहीं पर बैठ करके गुड़िया रानी हमारी वो खा लेगी खाना। तो बहुत ज़्यादा गर्म थी और इससे खाई भी नहीं जा रही थी। बोल रही थी मम्मा बहुत गर्म है, मुझसे नहीं खाई जा रही है। मैंने कहा आराम से खा लो। और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने ना कल ये वीडियो शुरू किया था जब हमारी गुड़िया रानी स्कूल से आई थी, और आज शुरू किया है जब हमारी गुड़िया रानी स्कूल चली गई है ना। उसके जब वो आई थी तब शुरू किया था, और अब वो चली गई है मैंने तब शुरू किया है। तो अभी यहाँ से मैं वो साफ़ सफाई करूँगी इसकी रूम की, चादर वगैरह उतारूँगी, ये सारे काम करूँगी, क्योंकि अभी चलेगी सुबह वाली डस्टिंग। और इतने ज़्यादा सामान फैले हुए रहते हैं सुबह में, मैं क्या ही बताऊँ। इतने ज़्यादा सामान यहाँ पर फैल जाते हैं बेडरूम में कि मैं तो ना बहुत देर तक उनको ही अच्छे से संगवाती रहती हूँ, रखती रहती हूँ, बहुत टाइम हो जाता है। और यहाँ पर रखी हुई थी मूंगफली, और मूंगफली थोड़ी सी ही थी, तो जैसे यहाँ पर अनुष्का ने रात खाई थी तो इसी में छिलके डाल दिए हैं। और कुछ मूंगफली भी हैं, ज़्यादा तो नहीं है, 4 या से 5 मूंगफली थी जो इसमें निकली थी। तो ऐसे देख करके तो ना चीज़ें बेकार की ही नहीं जाती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने देख भी लिया है और फिर भी हम उनको फेंक दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने वो 4-5 जो मूंगफली थी वो निकाली, और निकाल करके यहाँ पर रख दिए हैं, छिलके मैंने डाल दिए हैं। उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पर कपड़ा। और जब से बेड पर ना वो की है, जब हमारे घर पर पेंट हुआ था तभी इन पर पॉलिश करा दी थी सभी पर, जो हमारा लकड़ी का सामान है। तो इस पर ना कितनी अच्छी सी चमक आ रही है, आप देख सकते हो। जब भी हम लाइट जलाते हैं या खिड़कियाँ खोलते हैं ना, बहुत अच्छी सी चमक आती है इन पर। अच्छा रहता है ना चीज़ों का, हम जितना ध्यान रख लें उतना ही चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं और लंबे टाइम तक चलती भी हैं। तो अभी यहाँ से सामान हटाया, फिर चादर को अच्छे से बिछाया है, झाड़ रही हूँ, अच्छे से सेट कर रही हूँ, कहीं से भी ज़्यादा इधर उधर को ना हो, है ना। और वैसे तो दिन में अगर हम बैठते हैं तो कितनी बार इधर उधर हो ही जाती है, फिर सही करते हैं। लेकिन अभी सुबह वाला काम चल रहा है तो वो मैं सारे घर को अच्छे से सेट कर रही हूँ। यहाँ पर कंबल भी रख दिया है मैंने इस पर, और जो तकिए थे वो भी रख दिए हैं, और अभी स्टूल पर लगा लेती हूँ कपड़ा। वैसे इस पर धूल मिट्टी ऐसी कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये आदत बन चुकी है, अब छूट नहीं रही है ना। तो और सही है, डेली के डेली कपड़ा लगा भी देते हैं ना, तो थोड़ी बहुत अगर होगी भी, ऐसा तो है नहीं कि होगी नहीं। चाहे हमें चीज़ें दिखें या ना दिखें, लेकिन होती ज़रूर हैं, कम हो या ज़्यादा हो, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने कपड़ा लगा दिया है इस पर,
जो हमारा इसमें सामान है इस रूम में सब पर मैंने कपड़ा लगा दिया है। और उसके बाद फिर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और इधर की मैंने खिड़की खोल दी है तो धूप बहुत अच्छी सी आ रही है, आप देख सकते हो, क्योंकि इधर से खिड़की खोल देते हैं तो अभी सुबह का टाइम है और सूर्य भगवान अभी इधर से निकल करके आ ही रहे हैं। उधर की साइड को जाएंगे तो जब तक इधर से आएंगे ये तब तक तो ना धूप रहेगी, और जैसे ही उधर की साइड में जाएंगे तो धूप भी हमारे घर की चली जाएगी। तो अभी यहाँ पर कुछ ऐसा ही कचरा था, जैसे कि अनुष्का ने अपना काम वगैरह किया था उससे कुछ कागज़ गिर गए थे, तो वो सब है यहाँ पर जो इकट्ठा हो रहे हैं। आप देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े हैं। और मैं यहाँ पर इस जो ये हमारा ये है फ़ैन है इस पर भी मैं इस झाड़ू से ही झाड़ रही हूँ, कोई चीज़ें हों तो वो गिर जाए। वैसे मुझे ना ये गंदा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब चल ही नहीं रहा है तो गंदा होगा कैसे। चीज़ें चलती रहती हैं तो फिर वो गंदी भी होती हैं, है ना। लेकिन अभी तो ये लगभग 2 महीने से तो बंद ही है, बिल्कुल चल ही नहीं रहा है, तो इसलिए अभी गंदा भी नहीं हो रहा है। और जब ये चलता है ना तो ये वाइट कलर का है तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जल्दी जल्दी से इसे मुझे साफ़ भी करना पड़ता है, वरना तो ना ये बहुत गंदा सा लगने लगता है। तो जितनी चीज़ें जैसे कि सफ़ेद कलर के फ़ैन होते हैं तो इन पर ना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जब जा कर के ही ये साफ़ होते हैं रहते हैं। और ये ज़रूर है कि अगर सफ़ेद कलर का कोई भी हमारे घर जैसे चीज़ है तो वो गंदी तो होती है, लेकिन उसको जल्दी जल्दी साफ़ करते हैं ना तो वो चमकती भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से चमकती है और सबके मुकाबले अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी है, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। मुझे प्यास लग रही थी तो मैंने सोचा कि चलो पहले पानी पी लेते हैं, और अभी ना देख करके और आपसे बातें करते फिर से मुझे प्यास लगाई है। होता है ना, हमें चीज़ें देख करके मन करने लगता है, तो वो ही चीज़ें होती हैं। अभी यहाँ पर जो भी सामान था उसको मैं इकट्ठा कर लूँगी, जैसे कि फैला हुआ ही है सुबह में, तो सभी को इकट्ठा करूँगी, रखूँगी, सबको ना अपनी अपनी जगह पर पहुँचाऊँगी। तो वो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो पहले लगाऊँगी मैं यहाँ से कपड़ा, क्योंकि कपड़ा लगाना भी ज़रूरी है। तो पहले कपड़ा लगा लूँगी सभी सामान को हटा करके अच्छे से, और उसके बाद फिर ये बर्तन वगैरह हैं ये इकट्ठे करूँगी, फिर मैं इनको साफ़ भी करूँगी। तो अभी तो मुझे यहाँ पर काफ़ी टाइम लगने वाला है, ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से ही हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन पहले मैं कपड़ा इसलिए लगा रही हूँ, थोड़ी सी मुझे चाय भी बनानी है अपने लिए, जो कि अब आदत बन चुकी है। जब हमें किसी भी चीज़ की आदत हो जाती है ना तो वो हमारे लिए छोड़ना मुश्किल हो जाता है उसको। तो अभी मैं चाय बनाऊंगी और चाय पीऊंगी। एक बार तो मैंने पी ली है, जैसे कि 1 कप चाय ले ली सुबह में बस वो, और अभी दोबारा से मैं चाय बनाऊंगी, उसके साथ भी कुछ लूँगी, जैसे कि ब्रेड रखे हुए हैं, बिस्किट भी रखे हुए हैं, लड्डू भी रखे हुए हैं और चिप्स वगैरह भी। तो जो चीज़ें जैसे भी जिसका मन करता है वो ऐसे ही सुबह में ले लेता है। तो सभी डब्बों पर भी कपड़ा मुझे लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जमती है चिकनाई। जब भी हम सब्ज़ी को तड़का लगाते हैं तो इसकी तरफ को जाती है तो इन पर ही बैठ जाती है ना। जब चीज़ें यहाँ पर किचन में इधर उधर जा रही हैं तो यहीं पर रहेंगी, तो इसलिए थोड़ा सा वो होता है। और अभी यहाँ इधर रखे हुए हैं आलू, और आलू जो छोटे होते हैं ना वो इस जाली से निकल निकल करके गिर जाते हैं, क्योंकि वो अगर बड़े आलू होते हैं तो वो तो रुक जाते हैं, लेकिन छोटे आलू जो होते हैं उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, वो बहुत जल्दी से गिर जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले एक दिन इनका जो हमने आलू हैं इसमें छोटे छोटे से, उनको ही एक दिन बॉईल कर लेंगे, और जो भी हमें कुछ बनाना होगा तो उनसे ही बन जाए। फिर ये है कि बड़े बड़े आलू जो हैं वो इधर उधर गिरेंगे नहीं। वैसे तो ना मैंने इनके नीचे पोलोथीन लगा रखी है, जो हमारा आटा आता है उसकी पोलोथीन है, और सही भी रहता है और वो अच्छे से आ भी जाती है, तो इसीलिए मैंने उसको लगा दिया है। और फिर मैंने यहाँ पर कर लिए थे बर्तन इकट्ठे। तो पहले मैं बर्तन भी साफ़ करूँगी, क्योंकि इनको साफ़ कर दूँगी तभी जा कर के किचन ना इस तरह से लगेगी कि हाँ किचन साफ़ है। तो वैसे ज़्यादा बर्तन नहीं है, आज थोड़े से ही बर्तन हैं, और ज़्यादा होते तब भी मुझे ही साफ़ करने थे, ऐसा तो था नहीं, लेकिन कम है तो जल्दी से हो जाएगा। कभी कभी ना बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इकट्ठा, और उनको ना देख करके भी फिर अपने आप पर गुस्सा सा आने लगता है। तो अभी यहाँ पर बर्तन भी मैंने लगभग साफ़ ही कर लिए हैं, ये काम भी ख़त्म हुआ जो सुबह वाला होता है।
और फिर मैं आ गई हूँ इधर की साइड। अभी आप देख सकते हो कि धूप निकली हुई है और धूप भी अच्छे से निकल रही है। हवा भी चल रही थी, कल तो ना बहुत तेज़ वाली हवा चल रही थी, लेकिन आज मुझे नहीं लग रहा कि इतनी तेज़ हवा है, क्योंकि ज़्यादा हवा होती है ना तो फिर बाहर निकलने का भी ना मन सा नहीं होता। अभी तो हवाएं चलेंगी, अभी तो बरसात भी होगी, एक आधा बार तो होती ही है। तो अभी यहाँ पर मैं लेकर के पानी आ गई हूँ और पानी डाल डाल करके पूरे फर्श को अच्छे से धुल लूँगी, साफ़ कर लूँगी, क्योंकि झाड़ू और पोछा दोनों एक साथ ही हो जाएंगे। फिर मैं इधर झाड़ू लगाने के लिए नहीं आऊँगी, ना ही मैं पोछा लगाने के लिए। तो मैं इसी तरह से धुल देती हूँ, जिससे कि ना मेरे दोनों काम एक बार में ख़त्म हो जाते हैं। ना ही मुझे झाड़ू लगाने की टेंशन रहती, फिर ना ही पोछा लगाने की। तो इस तरह से ही कर लेती हूँ और पानी डाल डाल करके पूरे इस फर्श को धुल लूँगी और फिर मेरा इस तरह का काम हो जाएगा ख़त्म, जो धुलने वाला है। सिर्फ पोछे का रह जाएगा। तो पोछा तो मैं ये नहीं है कि झाड़ू तसला ये कुछ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी यहाँ पर पानी डाल लिया है, जो थोड़ा बहुत और रह गया था, और इस काम को भी यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। हो गया है। और यहाँ पर ना मिट्टी के चूल्हे से कितना काला काला हो गया है, दीवार कितनी काली हो गई है ना। और सफ़ेद है तो और भी ज़्यादा चमक रही है। अगर रंगीन होती ना तो शायद इतनी नहीं चमकती, लेकिन सफ़ेद है तो ना बहुत ज़्यादा चमक रही है। धुआं धुआं सा हो रहा है यहाँ पर। तो अभी कर दी है यहाँ से धुलाई और फिर आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में आने के बाद यहाँ पर चल रही है खाने की तैयारी। और खाने की तैयारी में आज बन रहा है हमारे घर पर बैंगन का भुर्ता। तो बैंगन का भुर्ता बनेगा। और यहाँ पर मैंने एक प्याज कट कर ली थी, लंबी लंबी कट कर ली है, और मैंने इसमें डाल ली है। और कढ़ाई अच्छे से गर्म भी हो रही है, आप देख सकते हो। और मैंने ये छोटी कढ़ाई ली है, इसमें आराम से ना बन भी जाएगा। पानी वगैरह कुछ डालना ही नहीं है, सूखी सब्जी बन रही है तो इसमें आराम से बन जाएगी। टमाटर डाल दिए हैं, एक हरी मिर्च डाल दी थी, जो कि अभी लाल हो रही है, बिल्कुल हरी है ही नहीं। और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में, और ये मसाला भुन जाएगा तो फिर इसमें हम डालेंगे बैंगन जो मैंने कट किए हैं। ये ना एक बैंगन थोड़ा सा बड़ा था और एक बहुत छोटा था, तो इस तरह से, और ये ही काफ़ी रहेगा, ये कम नहीं रहेगा। 2 टमाटर डाल लिए थे मैंने, और 2 ही डाल ली हैं हरी मिर्च, और हमारी बहुत अच्छी सी बढ़िया सी सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाएगी। तो अभी मैंने कढ़ाई को ढक दिया है और फिर मैं आ गई हूँ, और गैस को कर दिया है मैंने स्लो बिल्कुल। और फिर मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर जो कपड़े रखे हुए थे ना, कल शाम मैंने उतारे थे, वो गीले थे तो मैंने यहीं पर ऐसे ही छोड़ दिए थे। लेकिन अभी क्या है कि ये बहुत अच्छे से सूख गए हैं, बहुत बढ़िया से सूख गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इनकी भी तह कर देते हैं, है ना। जब तक हम तह नहीं करेंगे तब तक तो ये ऐसे ही रखे रहेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो तह करते हैं, और फिर एक दिन ना अलमारी को भी मैं सेट करूँगी अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कपड़े हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो वो भी मैं हटाऊँगी। और फिर मैं अभी यहाँ ना पहले मैं ये वाले कपड़े रख दूँगी जो मैं तह कर रही हूँ। और कपड़े इतने ज़्यादा हैं, एक एक, जैसे कि मैं हूँ अकेले, मेरे ही काफ़ी कपड़े हो जाएंगे, अनुष्का के भी, सबके हो जाते हैं। तो कपड़े ना इकट्ठे हो ही जाते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हो रखे हैं। तो ये ड्रेस वगैरह हैं, इनकी तह बनानी है, शॉल है ना, स्वेटर हैं, जर्सी हैं, जो भी हैं सबको तह बना करके और वहीं पर रख दूँगी अच्छे से। और ये मेरा दुपट्टा है जो कि बाहर ही निकला हुआ है, इसको ना रखने का मैं कई दिन से सोच रही थी, लेकिन वही चीज़ें हैं कि जब होनी होती हैं वो तभी होती हैं, चाहे हम वैसे कितना ही उनमें वो लगा लें, दिमाग लगा लें, लेकिन ना हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर तय ही कर रही थी मैं, तभी आ गए थे अनुष्का के पापा जी। और फिर उनको गेट खोला, फिर उनसे पूछा कि खाना खाना है या नहीं। तो उन्होंने बोला कि हाँ खाना है, तो उनको खाना दिया। और खाना देने के बाद फिर मैं यहाँ पर लग गई हूँ इस काम पर, जो हमारा डेली का काम होता है। तो कपड़ों का काम है, तो पहले मैं कपड़े अच्छे से वो कर दिए थे, और अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। तो अभी ना घर के काम जितने भी होते हैं उनमें पोछे का काम सबसे लास्ट में ही होता है। तो अभी यहाँ पर ये काम भी निपटा लूँगी, फिर मेरा इसको निपटाने के बाद ना पूरा घर का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई भी ऐसा काम नहीं है
कि मुझे अभी करना है। तो अभी यहाँ पर मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो इस वाले रूम में तो मैंने लगा दिया है बेडरूम में, और उसके बाद वारी आती है यहाँ की, जो हमारा बरामदा है ना खुला हुआ, इसकी वारी आती है उस रूम के बाद। और फिर मैं अपने वाले रूम में लगाऊंगी, फिर अनुष्का वाले में, फिर किचन में, फिर बाहर की साइड तो नहीं लगाना है क्योंकि मैंने सुबह में ही धुल दिया था। तो इस तरह से लगाना है मुझे। और अभी यहाँ पर मैं इस वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।